हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। प्रेयर कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिवर्स की प्रार्थना कर लेते हैं। पूरी तरीके से एनर्जीज क्लीन है, पॉजिटिव है। तो चलिए देखते हैं इस वक्त की एनर्जीज क्या है आपके रिलेशनशिप की, और आपके जो पर्सन है करंट एनर्जीज को चेक करूंगी, करंट फीलिंग को चेक करूंगी, उनके नेक्स्ट एक्शन को चेक करूंगी। ठीक है, सो वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और देखते हैं कि इस वक्त की ऊर्जा क्या कह रही है आपके रिश्ते को लेकर। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं और पॉजिटिव रहकर इस रीडिंग को देखें। आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी मन में आपके लिए क्या चल रहा है, इस चीज को देखेंगे। रीडिंग जो है वो सभी लोग देख सकते हैं, मतलब आप शादीशुदा, मैरिड है, लव लाइफ है आपकी, वन साइड सिंगल मैरिड है, या फिर कोई भी आपका डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, क्या एनर्जीज है चेक करेंगे। इस वक्त आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे या नहीं आएंगे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होगा, आज के दिन में वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आज की एनर्जीज को चेक करेंगे। चलिए, पेंटिकल, फर्स्ट कार्ड इज पेंटिकल। ओ माय गॉड, वेटिंग एनर्जीज यहाँ पर तो आ रही है, बहुत ही ज्यादा इंतजार। मे बी ये इंतजार की जो कार्ड आया हुआ है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है वो इस वक्त आपको एक मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स की साइड से एक मैसेज भी मिल रहा है, क्योंकि पेंटिकल है और कार्ड को देखें तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार जो है वो कर रहे हो आप। ठीक है, इस वक्त, और यूनिवर्स आपको पेंटिकल में ये संदेश दे रहे हैं कि आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म होगा। ठीक है, फर्स्ट कार्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आया हुआ है, लेकिन मैं कुछ और कार्ड्स भी लेना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप इंतज़ार कर रहे हो ना, लेकिन इस वक्त एनर्जीज तो देखो कितना ग्रो हो रही है। चलिए आपके पर्सन की भी एनर्जीज को देख लेंगे पूरी तरीके से। कार्ड और आने दीजिए, उसके बाद प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि जो इंतजार इतना आपका लंबा दिख रहा है मेरे को, ये बहुत लंबे टाइम से आप ऐसा लग रहा है कर रहे हो इंतजार, ये कब तक खत्म होगा, देखते हैं। वंस, कईयों के रियूनियन की एनर्जीज आ रही है, अगर नो कांटेक्ट में है तो। ठीक है, नो कांटेक्ट में है तो एक नई शुरुआत हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि आप देखो ना लाइन से, 9 ऑफ पेंटिकल है, इस ऑफ वैंड से फिर डेथ है, यानी कि एक तरीके से नई शुरुआत का साइन मिल रहा है। द फूल का कार्ड है, कार्ड प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, लेकिन थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है, और आपके पर्सन की तरफ से उनकी फैमिली हो सकती है, ये लीजिए। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक है, आप दोनों के बीच में कोई नेगेटिव साइन है, कोई नेगेटिविटी है जो फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आप बहुत लंबे टाइम से जो वेट कर रहे हो और अभी तक आपका अगर इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ है और पर्सन की तरफ से कोई भी कॉल या मैसेज नहीं अभी तक आया है, तो फिर उसका रीज़न थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई निगेटिव ऊर्जा हो सकती है जो आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही है। और अगर ये सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं आप करियर में भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होगे, करियर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा अटक रही होगी। पिछले काफ़ी सालों की अगर एनर्जीज को देखें, पिछले मतलब पास्ट की एनर्जीज को देखें, तो इस वक्त जो है वो करियर में बहुत सारे इश्यूज आ रहे होंगे। पॉलिटिक्स बहुत हो रही होगी करियर में, और मन नहीं लगना, प्रमोशन का ना होना, जॉब अगर जॉब में नहीं है तो जॉब नहीं मिल रही होगी, बिजनेस है तो उसमें लॉसेस हो रहे होंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज आज ज़्यादा आ रही है। ठीक है, अभी पर्सन की भी एनर्जीज को मैं बोलकर निकालूंगी, आपके पर्सन की एनर्जीज को। और यहाँ पर जैसे कि किसी ने सपने दिखाए, और सपने दिखाए, प्रॉमिसेस किए, क्योंकि द फूल का कार्ड है ना, तो मे बी जहाँ तक मैं इस कार्ड को देख रही हूँ, रिलेशनशिप में धोखा मिला है आपको, या रिलेशनशिप में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपके,
नेगेटिव ऊर्जाएं हो सकती हैं, जिसका बड़ा रीज़न जो कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती है। यहाँ पर ना द फूल का कार्ड है, मैरिज को भी बता रहा है कि या तो मैरिज आपके पर्सन ने तोड़ दी है, शादी तोड़ दी है, शादी हो चुकी थी शादी तोड़ दी है, या फिर शादी को लेकर जो प्रॉमिस किया था वो तोड़ दिया है। द फूल का कार्ड है मतलब एक सपने दिखाना और सपने दिखाने के बाद उस रिश्ते को तोड़ देना, यहाँ पर ये कार्ड है। ठीक है, कप्स है, कप्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए कप्स यहाँ पर ये कह रहा है कि आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी समस्याएं आज चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, उसकी वजह से हो रही हैं। अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक करूं तो आपके पर्सन जो है वो यहाँ पर मुझे लग रहा है, उनकी फीलिंग्स को देखकर, उनकी एनर्जीज को देखकर, कि वो आपके साथ धोखा नहीं करना चाहते, वो आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर बर्डन है। इस बर्डन की वजह से उनकी और आपके बीच में प्रॉब्लम्स हुई हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। चलिए अभी रीडिंग को थोड़ा डिटेल में जाएंगे और स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले राशियां बता देती हूँ मैं कि राशियां मुझे यहाँ पर क्या दिख रही हैं। देखिए टॉरस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, दोनों तरफ द फूल का कार्ड आया है, मतलब इसमें भी द फूल का कार्ड आया है, इसमें भी द फूल का कार्ड आया है। तो जहां तक मैं देख रही हूँ कि या तो किसी ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है ना, या फिर कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की वजह से ये सब चीजें हुई हैं। दोनों चीजें हो सकती हैं क्योंकि द फूल का कार्ड है, और यहाँ पर भी, इसमें भी डेक में द फूल का कार्ड निकल कर आया है, इसमें भी। तो थर्ड पर्सन हो सकता है कि बहुत ज्यादा उनको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि पर्सन की साइड से ही एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, उनकी साइड से। खैर कैप्रिकॉर्न, कैंसर, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो। चलिए डिटेल्स में जाएंगे, हम थोड़ा डिटेल्स में चेक करेंगे इस चीज को। देखिए बॉटम हमें बर्डन का मिला हुआ है, आप देख रहे हो बॉटम जो कार्ड है वो हमें बर्डन का मिला हुआ है। ये बर्डन का कार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन में तो है, या तो वो ऑलरेडी मैरिड है, या उनकी लाइफ में फैमिली है, उनके पेरेंट्स हो, कोई भी हो सकता है, उनके घर से कोई हो सकता है, जो आपके मैरिज के या आपके रिलेशनशिप को लेकर उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं, उनकी एनर्जीज ठीक नहीं है। लेट गो का कार्ड आया हुआ है यहाँ पर। देखिए आपके पर्सन जिसके लिए आप इस वक्त ये रीडिंग को देख रहे हो, मुझे ये पर्सन की एनर्जीज को देखकर प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन सारी चीज़ों को, मतलब सारे रिश्ते जो भी आपको और इनके बीच में जो बर्डन आ रहे हैं, उन बर्डन का मतलब उन रिलेशनशिप को लेट गो करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना उनकी फैमिली ज़्यादातर दिखाई दे रही है। जब से आपकी फैमिली और उनकी फैमिली मिली है, या फिर आपको उनकी फैमिली से मिलवाया गया है, उस हिसाब से प्रॉब्लम्स हुई हैं। या फिर ये हो सकता है कि जब से आपकी उनकी फैमिली को पता चला है आपके रिश्ते के बारे में, तब भी हो सकता है कि ये सिचुएशन हुई हो। लेकिन द बर्डन का कार्ड है, तो ये पर्सन को, कार्ड को अगर आप देखो तो ये पर्सन जो है ना वो आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर। अगर ये नो कांटेक्ट में चल रहे हैं ये पर्सन, तो इनका जो ध्यान है ना वो आपकी तरफ से हटता ही नहीं है, प्रॉपर आपकी तरफ ही इनका ध्यान रहता है। ये कुछ और सोचते ही नहीं है, सिर्फ आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। अगर ये वर्किंग है ये पर्सन, या कोई इनका जॉब या कोई बिजनेस है, तो भी आप देखो कि पूरा फोकस इनका आपकी तरफ है। ठीक है, ये ना अपनी घर में, अपनी लाइफ में इनकी कोई भी हैप्पीनेस नहीं दिख रही है। आप देखो सभी लोग इनका, जैसे कि ना हो सकता है कि ये अकेले वर्किंग हो, तो अकेले कमाने वाले हो, सब इनके ऊपर डिपेंड हो। कुछ लोग ऐसे हैं फैमिली में जो इनसे फाइनेंशियल बहुत इनसे हेल्प लेते हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग जो है वो नहीं चाहते हैं कि ये जो है वो उनकी केयर करना बंद कर दें। मतलब उन लोगों को थोड़ा सा डर सा रहता है कि ये कहीं आपकी तरफ ना पूरी तरीके से चले जाएं तो फिर उनका साथ छोड़ देंगे। तो ये जो एक बर्डन सा, प्रेशर सा ना वो बना के रखते हैं। तो ना यहाँ पर इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की जो बड़ी वजह दिख रही है वो थर्ड पर्सन सिचुएशन ही, थर्ड पार्टी सिचुएशन ही दिख रही है। ठीक है,
और इसीलिए ये आपसे बात नहीं करते हैं, या फिर इसीलिए आपसे मूव ऑन किया हुआ है, इग्नोर करना आपको, या आप मैसेज कॉल कर रहे हो तो वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो वो रीज़न इसका यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर है। ठीक है, अगर हम इस बर्डन की एनर्जीज को यहाँ पर साइड कर देते हैं, ठीक है, तो और इस कार्ड को भी हम हटा देते हैं, तो फिर हम देखेंगे कि क्या पर्सन आएंगे आपके लौट कर। तो डेफिनेटली आपका दिख रहा है यहाँ पर अच्छा रिश्ता दिख रहा है। तो मेन प्रॉब्लम आपके यहाँ जो प्रॉब्लम हो रही है रिलेशनशिप में, जो इस वक्त इनका बिहेवियर बदला हुआ है, या जो ये सही से बात नहीं कर रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है, या ब्लॉकेजेस है ना, वो मेन प्रॉब्लम्स आपकी बर्डन है किसी और का। ठीक है ना, उस बर्डन की वजह से चीज़ें, और ये खुलकर बता भी नहीं रहे हैं आपको। मे भी यहाँ पर बताया नहीं होगा, ज़्यादा खुलकर आपको नहीं बता रहे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप कॉल या मैसेज करते हो तो पहले की तरह नहीं है कि पहले आपके कॉल मैसेज पर प्यार से बात करते थे। अब आप जब भी कॉल मैसेज करते हो और अगर ये रिसीव करते हैं तो ये गुस्सा ही होते होंगे, गुस्सा ही होते होंगे आप पर, बल्कि इस तरीके से बिहेवियर करते होंगे जिसमें आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते होंगे। कई बार तो आप रो जाते होंगे इनका कॉल या मैसेज रखने के बाद, क्योंकि ये वो तरीके से बात ही नहीं करते हैं जिस तरीके से ये पहले आपसे बात करते थे। इनका बिहेवियर बहुत खराब हो गया है, पहले से बहुत रूड हो गए ना, इस तरीके से दिख रहा है। आई डोंट नो कि एनर्जीज कितना कनेक्ट कर पा रही है आपके साथ, कितना नहीं कर पा रही है, लेकिन हाँ पहले से काफ़ी चेंजेस आ गए हैं आपके पर्सन में। जिस तरह पहले था कि पहले आप कॉल मैसेज करते थे तो वो पूरा खुलकर बोलते थे, आपके साथ बाहर भी जाते थे, डेट्स पर भी जाते थे, मिलते भी थे, आप लोग का मिलना भी होता था। कई बार आप मिले हो, देखो कई बार आप मिले हो, आपने इन्होंने आपको गिफ्ट भी दिए हैं, मतलब बहुत सारे। जब भी आप मिलते थे, साथ में घूमना फिरना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, मतलब एक टाइम था आपका कि वीकेंड में हमें जाना ही जाना है बाहर। एक अच्छा एक बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जी। नाइट में आप ज़्यादातर बात करते थे, है ना, क्योंकि ये चीज़ें दिख रही हैं। नाइट तो आपका ज़्यादातर बात ही करते थे आप, मतलब है ना, आधी आधी रात तक आप बात करते थे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। दिन में कॉल आना, ज़्यादातर बात जो आपकी मैसेज के जरिए होती थी वो नाइट में होती थी, और दिन में आप कॉल के जरिए एक दूसरे के साथ बात करते थे। मतलब छोटी छोटी सी बातें करते थे, बहुत ज़्यादा। खाना खा लिया, लाइक क्या कर रहे हो आप, क्या कहाँ जा रहे हो, अब क्या हो रहा है, मतलब जैसे कि ना बहुत केयरिंग पर्सन है ना, बहुत केयरिंग थे भी, ये बहुत केयरिंग थे। और अच्छा खासा रिलेशनशिप। फाइनेंशियल भी शायद बहुत हेल्प की है, उन्होंने की है, कहीं कहीं दिख रहा आपने बहुत हेल्प की है फाइनेंशियल। मतलब एक अच्छा खासा रिश्ता, जैसे कि ना नज़र लग जाती है ना, नज़र लगी हुई है, आप ये समझ लो। एक अच्छी खासी चीज़ को, एक अच्छे खासे रिश्ते को नज़र लगी हुई है, और वो नज़र ऐसी लगी हुई है कि अब जो पर्सन है ना वो बिल्कुल बात ही नहीं करते हैं। कहीं कहीं तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है बात करने को आपसे। लेकिन चलिए देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं, क्या गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स, क्या कह रहे हैं, देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस। ओके, तो देखिए एंजल जो हमें संदेश दे रही है और जो गाइडेंस कार्ड है, तो उसके हिसाब से जो दिख रहा है, क्योंकि मैं जो भी रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त, उसमें जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं ईश्वर के थ्रू, मैं वही चीज़ों को बता रही हूँ। अभी जो करंट मिला है मैसेज, वो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सन है उनके मन में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो ट्रू है। हिडन फीलिंग्स अगर आप उनकी देखोगे तो हिडन फीलिंग्स उनकी ये है कि आप उनकी लाइफ में रहो। वो नहीं चाहते कि वो आपसे दूर जाए। वो जो बात कर रहे हैं, गुस्से में बात कर रहे हैं, या फिर नहीं बात कर रहे हैं, या फिर थोड़ा सा उनका रूडली बिहेवियर हो गया है, वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से हुआ है। क्योंकि यहाँ पर देखिए उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो वो इश्यूज की वजह से उनका थोड़ा सा बिहेवियर में चेंजेस हैं, ठीक है ना। वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बना रहा है, बहुत, तो इसीलिए इस तरह की सिचुएशन है। बट आपके पर्सन लाइफ में वापस आना चाहते हैं। हिडन एनर्जीज उनकी, मतलब आप बोल रूडली रहे हो, या आप बोल नहीं रहे हो, या आपने ब्लॉक कर दिया है, या आप बात नहीं कर रहे हो, लेकिन अंदर से आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, है ना। तो मतलब आप प्रेशर में आकर इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हो, जो कि मतलब लाइक आपको हर्ट कर रहा होगा मे बी, है ना। तो उम्मीद तो है कि जब आप किसी भी चीज़ के लिए एफर्ट्स लगाते हो, या अंदर से आप चाहते हो कि वो चीज़ें ठीक हो,
तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ठीक होंगी। तो उम्मीद आपकी अगर टूट रही है तो मैं आपको बोलूँगी कि बिल्कुल उम्मीद मत तोड़ना, क्योंकि ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आएंगे वापस। क्योंकि एंजल साफ तौर पर आपको बोल रही है कि आपके पर्सन की हिडन एनर्जीज यहाँ पर ये है कि वो आपके पास आना चाहते हैं। उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया, दिल से प्यार किया था, लेकिन किन ऑफ सोर्ट्स है जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। एक और गाइडेंस कार्ड आया हुआ है, इस वक्त आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया हुआ है। तो इस वक्त हो सकता है कि कुछ भी बदलाव आप फेस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मैं जिस तरीके से देख रही हूँ, आपकी ज़िंदगी में इस वक्त चेंजेस की तरफ है। मतलब पिछले 5 से 6 महीने आप में बहुत चेंजेस आ गए हैं। करियर में भी चेंजेस आए होंगे, हेल्थ में भी चेंजेस आए होंगे, और रिलेशनशिप में भी चेंजेस आए होंगे। ओवर थिंकिंग ज़्यादा हुई होगी, स्ट्रेस ज़्यादा हुई होगी, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जाएं हो सकती हैं। तो आपको थोड़ा पॉजिटिव रहने की सलाह दी जाती है। आप पॉजिटिव रहें, यूनिवर्स पर बिलीव करें। ये देखिए, है ना, स्वयं पर भी बिलीव करें एंड यूनिवर्स पर भी बिलीव करें। आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आने वाले हो। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स अगर आपकी लाइफ में है इस वक्त, और कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है, तो आप उस प्रॉब्लम से बाहर आओगे। तो आप किसी बड़ी समस्या से बाहर आते हो, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो, जो कि एंजल का बहुत बड़ा साइन है। कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपको, हेल्थ से, करियर से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है करियर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, या आपने किसी को कर्जा दे रखा है, उधार दे रखा है, वहां से नहीं आ रहा है, या फिर कोई थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, तो उससे प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये एंजल आपको साइन दे रही है। सेकंड चीज ने सबसे बड़ा साइन आपकी लाइफ में जो मुझे यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप से रिलेटेड मुझे जो ना साइन दिखाई दे रहे हैं, वो साइन यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है वो इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। अंदर से जो उनकी हिडन फीलिंग्स आ रही हैं, वो हिडन फीलिंग्स तो बहुत ही अच्छी आ रही हैं। वो हिडन फीलिंग्स ये है कि वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। तो मतलब साफ है कि थर्ड पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं इस वक्त नो कांटेक्ट इशू चल रहा है आपका। ये पर्सन आपसे कम बात कर रहे हैं, साइलेंस है, या फिर कोई भी ऐसी बात है जिसमें वो आपसे रूडली बात कर रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन लंबे टाइम से चला आ रहा है। तो मेन चीज है कि अंदर से जो करंट एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहता हूँ, और प्लीज तुम मेरी लाइफ से जाना मत। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप उनसे मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि अब ये पर्सन आएंगे लाइफ में कि नहीं आएंगे, मूव ऑन किया जाए, तो आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से ये एंजल साइन है जो कि आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं, मूव ऑन नहीं करना, ऐसा कुछ मैसेज दे रहे हैं। तो आपके साथ कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप इस रीडिंग को जरूर बताना। कोई भी क्वेश्चन पूछना, कोई भी क्वारी है आपकी, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। अपना ध्यान रखना। एंड यहाँ पर साफ तौर पर वो कमबैक होना चाहते हैं, वापस आएंगे, ऐसा सा मैसेज यहाँ पर उनकी तरफ से आज आया है कि मैं तुम्हारी लाइफ में लौटूंगी, या मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आऊंगा, मेरा वेट करना, पूरी तरीके से मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तो यहाँ पर ये एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मौका जो है वो देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ एफर्ट्स डाल रहे होंगे, जो एफर्ट्स हो सकता है कि वो आपसे शेयर ना कर रहे हो, बट उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरह की सी सिचुएशन चल रही है जिसमें उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो वापस जाएंगे आपकी लाइफ में। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मेंबरशिप